हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑडियो के बारे में। मेरा ऑडियो के बारे में। हमें कुछ सुनना चाहिए क्योंकि सुन हमारी सुनने की आदत नहीं होती है। सुनने से भी हमारा दिमाग खुलता है और हम अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इधर से ऑडियो सुन रहा हूँ। ऑडियो में सुन रहा हूँ एक इंसान की कहानी। क्या नाम था? इंस्टा मल्टी मिलियनर इंस्टा मल्टी मिलियनर के बारे में। वैसे मैं भी कभी कभी ये नहीं सुनता। पहले मैं पहले मैं ये नहीं सुनता था ऑडियो, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है। दिन भर स्क्रॉल करते रहो, उसी में टाइम पास हो जाता है। लेकिन मैं जिस दोस्त के साथ घूमता फिरता हूँ, उसी ने बताया कि ये स्टोरी मुझे अच्छा लगा इतना। वो कुछ बताया इसके बारे में तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा सुन के कि 8 साल तक गरीबी में कि, कि 8 साल गरीबी में जीना पड़े। कि वो खुद से एक लड़का था जो 8 साल गरीबी में जिया था बचपन से। मतलब बचपन में नहीं, स्कूल के बाद से 8 साल गरीबी में जिया था। वो खुद से पार्ट टाइम काम करके पढ़ खाता था, पढ़ता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। हाँ भाई, आजकल सबकी रहती है, मेरे पास ही नहीं गर्लफ्रेंड। बोलते हैं ना, जब किस्मत हो कोटे तो कहाँ से मिलेंगे लोटे। फीलिंग समझो। हाँ, मैं कहा था वो मल्टी मिलियनर के बारे में बता रहा था कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई थी। क्योंकि वो समझती थी वो बहुत गरीब है, भिखमंगा है, फटीचर, ऐसे सोचता था। लेकिन जब उसके पास सब कुछ आ गया, नहीं, उसका गर्लफ्रेंड से उसके पास एक दिन पहले ब्रेकअप हो गया। फिर जब दूसरा दिन ही उसके मोबाइल में मैसेज आया था, अब आप अपनी संपत्ति का यूज कर सकते हैं और आप गरीबी के टेस्ट में पास हो चुके हैं। मैसेज आते ही वो खुश हो गया, क्योंकि वो गरीब की परीक्षा पास कर चुका था। वो अब इंस्टा मल्टी मिलियनर था। इसका मतलब समझ रहे हो, वो अब मल्टी करोड़पति था, करोड़पति बन चुका है। क्योंकि वो अग्रवाल ख़ानदान से आता है, बहुत अमीर। उसका ब्रांच एक देश में नहीं है, बहुत देशों में चल रहा है, चलता था, चलता है, चलता था, क्या हुआ, बहुत देशों में चलता है। उसकी कंपनी काम करती है बहुत देशों में। तो इसी पे एक बात याद आया, कैसे कैसे इसने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए यार। लेकिन वो अब जान चुका था कि पैसा की वैल्यू, कि पैसा बोलता है। जो हम स्कूल की पढ़ाई में नहीं सीख पाते, वो हम दुनिया की पढ़ाई में सीख जाते हैं। किसी ने कहा था, वो इतना अमीर हो गया था कि फिर भी कुछ भी खरीद सकता था, बड़ी से बड़ा होटल खरीद सकता था। इतना अमीर हो गया था, फिर भी उसे कोई घमंड नहीं था, क्योंकि वो 8 साल गरीबी में जिया था। जब उसे मैसेज आया तो वो बैंक गया। बैंक जाके पता किया वो बैंक जाके पता किया कि क्या मेरे बैंक में पैसा आया है। मतलब चेक करना, उसको पैसा निकालना था कुछ खाने पीने के लिए। तो वो गया तो एक लड़की से वो टकरा गया। वो बैंक की मैनेजर थी। नहीं, बैंक की मैनेजर नहीं, मतलब बैंक की स्टाफ में कोई काम करती थी। तो उसी से टकरा गया लकी। तो वो देख के दंग रह गई, क्योंकि वो सिटी बैंक सबसे बड़ा बैंक था। वहाँ करोड़पति सबका पैसा जमा होता था उस बैंक में। और ये लकी जो गया था बहुत गरीब हालत में, गरीब वाला कपड़ा पहन के। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इस बैंक में क्या करने आया है। उससे बहुत बहसबाजी हुई। फिर वो चला गया बैंक मैनेजर के पास अपना चेक करवाने कि मेरे बैंक में पैसा आया है कि नहीं आया। उसके पास चला जाता है। वो भी उसे देख के विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जो भी करोड़पति मल्टी मिलियनर
मिलियनर सब आते थे, उससे पहले उसे पता चल जाता था कि आज कोई आने वाला है। लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि यार ये घर से बाहर था, इसे कोई अधिकार यूज करने के लिए नहीं दिया जाता था घर से। इसे बाहर के देश दुनिया के बारे में पता चल सके, इसीलिए इसे बाहर भेजा गया था। और ये इतना गरीबी हालत में था, कोई देख के पहचान भी नहीं सकता कि ये मल्टी मिलियनर है। इसके बाप का पूरा देश में चलती क्या बोलते हैं, पूरे देश में चलती है। जिसे अंबानी का भारत में चलती है, उसे उसका पिता का पूरे देश में चलती था। सोच सकते कितना करोड़पति अरबपति होगा। वो बैंक गया तो वो बैंक पहचान नहीं पाया, तो वो उसे समझाने लगा कि जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम मतलब वो पागल समझने लगा। सोचा कि ये ऐसे ही आ गया था, लेकिन वो बोला कि नहीं, मेरा पैसा है, इसमें पैसा निकलवाना है। वो बैंक वाला बोला कार्ड दो, तो उसके पास कार्ड तो था नहीं, कैसे देता। फिर उससे याद आया कि अंगूठे से भी पैसा निकलता है, तो उसने अंगूठा दिया। बैंक मैनेजर पहले ना नुकुर करा, फिर अंगूठा दिया, मैच नहीं किया। फिर वो बोला कि मैं रुको, पुलिस को बुलाता हूँ, अंदर करवाता हूँ। फिर वो और रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ प्लीज़ एक बार और लास्ट, इसके बाद मुझे पुलिस के पास भेज दीजिएगा। वो दोबारा दिया अंगूठा, और उसका सक्सेस हो गया, ग्रीन बत्ती जल गया। और बैंक मैनेजर का देख के हालत ख़राब हो गया, उसके पैसे बैंक में देख के, क्योंकि उसके होलिये से देख के लग नहीं रहा था कि इसके बैंक में इतना पैसा होगा। ये अग्रवाल ख़ानदान का बड़ा बेटा था। अग्रवाल ख़ानदान, जिसके ख़ानदान की वजह से इस बैंक का नाम हुआ था। इस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा इस ख़ानदान का था, अग्रवाल ख़ानदान। जितना उसका बहुत कम उम्र था, कम से कम 20 साल होगा। और 20 साल वाले लोग तो 50 साल तक कमाते हैं, तब इतना पैसा भी नहीं कर पाते जितना उसके बैंक में था। देखा, उसने पूछा कितना है बैंक में पैसा, तो उसने बताया 90 करोड़, चार चार सोने के ईंटे, हीरे और बहुत कुछ थे उसके बैंक में। वो देख के दंग रह गया। फिर बोले सर सर बैठिए बैठिए बैठिए। वो उसका आदर करने लगा। बोलते हैं ना, पैसा बोलता है। वो जैसे ही जाना उसका आदर करने लगा, बोले सर बैठिए बैठिए, बस उसको चाय पानी पूछने लगा। और बोले, तो लकी ने बोला कि मुझे पैसे निकलवाने हैं। तो उसने बोला सर कार्ड लगे, रुकिए मैं आपके लिए एक कार्ड बना। तो लकी ने बोला मुझे कार्ड एगो दे दो। तो वो तुरंत कार्ड बनवाने चला गया। उस पर सर का नाम पूछा, तो उसने बोला लक्ष्मण कुमार अग्रवाल। तो उसने नाम भी गुदवा दिया। तो वो कार्ड लेके बाहर चला गया। बोलते हैं नहीं, हाँ, अगर आप पैसा कमा लिए तो समझ लीजिए इज्जत कमा लिए, क्योंकि आजकल पैसे की वैल्यू है। लेकिन लक्ष्मण का बिहेवियर ऐसा नहीं था। वो हर किसी से अच्छे से बात करता था। वो इतना करोड़पति होके भी हम्बल था। उसके बहुत सारे दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उसे बोलते थे गरीब फटीचर कहाँ से आ गया। बहुत बहुत किस्सा कहानी है इसमें। वो तो एक होटल भी गया था, जिस होटल में गलती से किसी का 10 रुपया गिर गया था। तो ये बोला सर सर आपका 10 रुपया 10 रुपया। वो चले गए, तो इसका किसी दोस्त ने देख लिया, या फिर जो इसकी एक्स थी गर्लफ्रेंड डिम्पल, वो देख ली और वो मजाक उड़ाने लगी। बोले ये भिखमंगा यहाँ होटल में पैसे जमा करने आता है, 10 रुपया 20-20 रुपया। वो डिम्पल जो उसकी गर्लफ्रेंड थी बहुत शातिर थी। उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं था। लेकिन एक उसी के बारे में बताता हूँ। एक क्या बोलते हैं, लकी उसे चेक करने के लिए कि
क्या वो पैसे पे मरती है या लकी सच में प्यार करती है? वो जब होटल में खाना खा रहा था है किसी के साथ, तो डिम्पल आ जाती है, बोलती तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, कहाँ से आए इतने पैसे? तो वो बताता है लकी ड्रॉ में मैंने 1.5 लाख जीते हैं। फिर वो सोचती है 1.5 लाख, आज मैं इसके साथ रहती तो मेरा 1.5 लाख हो जाता। लेकिन क्या बोलते हैं, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर वो उसे मनाने लगती है, बहुत मनाने लगती है, हम दोनों साथ में कितने अच्छे थे, कितने अच्छे थे, कितने अच्छे थे। फिर वो दूसरे दिन जब आता है होटल में खाना पीना खा लेता है, फिर जब देखता है एक कैंप लगा हुआ है जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो 1.5 लाख का 20 लाख तो क्या बोलते हैं, थोड़ा पैसे खर्चे कर चुके थे, और 1,30,000 20,000 खर्चा कर चुका था खा पी के अपना गर्लफ्रेंड पे, मतलब कुछ दिला के या फिर खा पी के कोई सामान में खर्चा हो गया था। फिर 1,30,000 वो समर कैंप में डाल देता है। वो जैसे ही जानती है कि ये समर कैंप में पैसा डाल दिया, वो उससे तुरंत ब्रेकअप कर लेती है। तो लकी समझ जाता है, वो तो जान के ही करता है, वो जानना चाहता है कि वो है कैसी, उसका कैरेक्टर कैसा है। ऐसे ही आपको बहुत सारी इसमें कहानी मिल जाएगा। अगर आप सुनना स्टार्ट कर दिए तो इसमें सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिएगा। इसीलिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि कहानी को लास्ट में ना रोक के बीच में रोक के देखना, एडिक्टिव है बहुत। इसे आप पॉकेट एफएम पे सुन सकते हैं। मैंने नीचे कोई लिंक नहीं दिया, ये नहीं सोचो मैं लिंक दिया हूँ, क्योंकि मैं क्योंकि मैं इस ऐप का कोई प्रचार नहीं कर सकता, मुझे कोई पैसे नहीं मिले, क्योंकि मैं इस ऐप का कोई प्रचार नहीं कर रहा। ये ऐप आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मानो, आज नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो।